नमस्कार, इंडिया टीवी के कोरोना सर्वधर्म सम्मेलन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टेलीविजन के इतिहास में पहली बार सभी धर्मों के बड़े धर्मगुरु, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, हर धर्म से जुड़े हुए बड़े धर्मगुरु आज इंडिया टीवी पर आएंगे। कोरोना के संकट काल में धर्म का रास्ता क्या है? क्या धर्म आपको इस कोरोना से लड़ने के लिए रास्ता दिखा रहा है? धर्म के रास्ते पर चलने का तरीका कितना बदल चुका है? क्या अध्यात्म के जरिए कोरोना को हराया जा सकता है, उससे लड़ने का रास्ता ढूंढा जा सकता है? आज इंडिया टीवी पर देश के वो तमाम चेहरे, वो तमाम नाम जो धर्म के जरिए आपका मार्गदर्शन करते रहे हैं, वो दिन भर आएंगे और बताएंगे कि आपके धर्म में क्या तरीका है इस कोरोना से लड़ने का, जूझने का, एक दूसरे के साथ बने रहने का। हमारे साथ सबसे पहले बद्रीनाथ ज्योतिष पीठ के स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जुड़ रहे हैं। स्वामी जी गंगा महासभा के संरक्षक हैं, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य भी हैं, वीएचपी से जुड़े प्रमुख संत मार्गदर्शक मंडल के प्रमुख हैं। लॉकडाउन के दौरान स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने हजारों लोगों को भोजन कराया। कोरोना से मुक्ति के लिए 40 दिन की नर्मदा यात्रा भी इन्होंने की। तो सबसे पहले स्वामी जी का स्वागत करेंगे। स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी, बहुत बहुत स्वागत इंडिया टीवी पर आपका। इस कोरोना काल ने बहुत कुछ बदल दिया सर, जिंदगी एकदम से बदल गई है कह सकते हैं, लेकिन क्या धर्म को देखने का, धर्म को मानने का, धर्म के रास्ते पर चलने का और उस ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता भी बदला है क्या? धर्म ही अभी नहीं मानव का स्वभाव है। बिना धर्म के कोई भी कार्य संभव नहीं है। जैसे पृथ्वी में गंध होना उसका धर्म है, उसी प्रकार से मनुष्य में धर्म होना उसका स्वभाव है। ये गिर जाता है। जी स्वामी जी, आप बोलते रहे, हम आपको सुन पा रहे हैं। तो जितना ही हमारे जीवन में पवित्रता और आध्यात्मिकता आवेगी, उतना ही हम कोरोना से लड़ने में समर्थ होंगे। ये अव्यक्त महामारी है, इससे त्रास पाने के लिए, त्राण पाने के लिए हमें अव्यक्त की ही उपासना, उसका चिंतन, उसका अनुभव कोरोना से लड़ने में हमारा सहायक होगा। स्वामी जी अभी जहां तक हो, जी जी जी, शारीरिक और मानसिक पवित्रता आवश्यक है। एक दूसरे से स्पर्शास्पर्श न हो, उससे हम कोरोना से बचाव कर सकते हैं। हमारे यहाँ पहले भी स्पर्शास्पर्श का विचार किया जाता था। आज कोरोना ने उसे सिद्ध कर दिया। हर मनुष्य को एक दूसरे से अत्यधिक स्पर्शास्पर्श नहीं करना चाहिए। माननीय भारत सरकार ने लॉकडाउन करके कोरोना पर नियंत्रण किया है। ये देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। स्वामी जी, ऐसे में जब मंदिर खुल गए, मंदिरों के कपाट खुल गए, लोग इस दुविधा में हैं कि बाहर निकलेंगे तो कोरोना का संकट भी है। ऐसे में हिंदू धर्म क्या कहता है? मंदिर जाना बहुत जरूरी है
ईश्वर के पास जाकर वहीं पूजा करना जरूरी है? घर पर पूजा पाठ कर लें तो भी वही स्थिति बन सकती है, ईश्वर को वैसे ही प्राप्त किया जा सकता है? क्या करें लोग? घर में पूजा पाठ करना आवश्यक है, परंतु मंदिर में भी जाना हमारी प्राचीन पद्धति है, परंपरा है। हमें मंदिर में जाना चाहिए, परंतु जैसा मैंने कहा कि स्पर्शास्पर्श से दूर रहना चाहिए। जहां तक हो हम एक दूसरे को छुए नहीं, दूसरी वस्तु का स्पर्श करके अपने को भी न छुएं, और मंदिर का दूर से भगवान को प्रणाम करें, और दर्शन करने वाले एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। इस प्रकार से मंदिर जा सकते हैं, जाना चाहिए। इस संकट काल में स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी, आपका पूरा जीवन कितना बदला है? आप जो पूजा पाठ, अध्यात्म, धर्म, इन सब को लेकर आपका वक्त कैसे बीता और आपने उसको कैसे फॉलो किया? जो पहले था और अब है, उसमें कुछ बदलाव देखते हैं आप? केवल हमारी धर्म यात्राएं बंद हो गई हैं, बाकी हमारा नित्य नियम पूजा पाठ जैसे पहले चलता था वैसे अब भी चलता है, और हम एकांत में रह करके अधिक से अधिक आत्मचिंतन करते हैं। और इस दौरान स्वामी जी, बहुत सारे लोग हमने देखा, कई मंदिरों में खाना बना, गुरुद्वारों में खाना बना, कई जगहों पर मुस्लिम भाई गए और उन्होंने सैनिटाइजेशन का काम किया मंदिरों में, कई हिंदू भाई गए और उन्होंने मस्जिदों में सैनिटाइजेशन का काम किया। ये सर्वधर्म एकता, इसको कैसे लेकर चलें? या फिर कभी कभी जो विवाद हो जाता है धर्मों को लेकर, उसको छोड़ना, उसका रास्ता क्या हो सकता है? देखो भाई, धर्म एक ही है, धर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता है। विचारधाराएं परिवर्तित होती हैं, मत परिवर्तित होता है। हिंदू धर्म नहीं, हिंदू मत है, इस्लाम मत है, ईसाई मत है, यहूदी पारसी मत है। धर्म तो केवल सार्वभौम है, सार्वजनीन है, एक ही है, जिसके द्वारा मानव मात्र का विकास हो, उन्नति हो और परमात्मा की प्राप्ति हो, उसे धर्म कहते हैं। इसलिए धर्म एक ही है, मत विभिन्न हो सकते हैं, मत में परिवर्तन हो सकता है, धर्म में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन स्वामी जी, इस दौरान हमने दर्शकों को बताया कि आपने बहुत सारे लोगों को भोजन भी कराया। क्या ये भी उसी धर्म का हिस्सा है? अगर आप पूजा पाठ ना कर पाएं, मंदिर ना जा पाएं, लेकिन लोगों की सेवा करें, लोगों को खाना खिलाएं, इस मुश्किल वक्त में उनका साथ दें, ये धर्म कितना बड़ा है? और हिंदू धर्म में इसको लेकर क्या कहा गया है? ये तो एक मानवता का दिग्दर्शन है। लोगों की दशा को देख करके जब हृदय द्रवित होता है तो लोगों का सहयोग करना पड़ता है। तो लोगों को भोजन देना तो अच्छी बात है, और धर्म तो सबके लिए कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें, कोई दुखी न हो। ये तो हमारे यहाँ की परंपरा है। तो जो दुखियों को खाना खिलाता है, भोजन कराता है, भगवान का प्रसाद पवाता है, वो बहुत अच्छा कार्य है। धर्म में उसकी महत्ता है। सबसे बड़ा दान सबको भोजन देना है, देना चाहिए। आप दुखों की बात कर रहे थे स्वामी जी, दुखों का तो अंबार है अभी लोगों के सामने। किसी की नौकरी चली गई, किसी के पास पैसे नहीं है, मजदूरों को हमने देखा उन्हें पैदल जाना पड़ रहा है,
धर्म इस दुख से निकलने का रास्ता दिखाता है क्या? धर्म की प्रक्रिया से चलने पर सभी सुखी रहते हैं और धर्म का परित्याग करके थोड़े दिन तक भले सुखी दिखाई पड़े लेकिन निरंतरता नहीं रह जाती है। इसलिए धर्मानुसरण पूर्वक अपना विकास करके सुखी हों, ये ज्यादा अच्छा है। स्वामी जी, आप राम मंदिर के लिए जो इस ट्रस्ट का निर्माण किया गया है उसके सदस्य भी हैं। क्या इस कोरोना काल की वजह से राम मंदिर का निर्माण रुका है? ऐसा कुछ नहीं, राम मंदिर का कार्य चालू है। हमारे उप समिति के निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र जी हैं, उनके निर्देशन में कार्य चल रहा है। वहां पर जमीन का, भूमि का समतलीकरण और पटाव आदि कार्य चल रहा है, इसलिए हमारे कार्य में कोई व्यवधान नहीं है। आपने जो लक्ष्य रखा था राम मंदिर के निर्माण का, क्या उसको हासिल करने की स्थिति है अभी? कब तक बन पाएगा राम मंदिर? प्रारंभ होने पर कम से कम 2 वर्ष तो लगी जाएंगे और बाकी तो रामलला जाने। सब भगवान के हाथ में। लेकिन चूंकि इस वक्त बहुत सारे आर्थिक संकट भी है, क्या राम मंदिर को लेकर, उसके निर्माण को लेकर कोई आर्थिक संकट भी है अभी? नहीं, कोई संकट नहीं है। स्वामी जी, चूंकि हम श्री राम की बात कर रहे हैं और श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम माने गए, और इस कोरोना काल में भी सबसे बड़ी जरूरत है मर्यादित रहने की, एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, मास्क पहनना। क्या श्री राम का मार्ग अगर अपनाएं तो कोरोना से लड़ने, उसको हराने में एक बल मिल सकता है, एक मार्ग मिल सकता है? मानव जीवन को सफल बनाने के लिए राम के चरित्र का अनुकरण करना अत्यंत आवश्यक होता है। प्रातः काल से लेकर के अंतिम समय तक, जीवन के प्रारंभ से लेकर के जीवनांत तक राम के चरित्र का हम अपने जीवन में अगर पालन करते हैं तो कोरोना कोई बड़ी बात नहीं है, और भी बड़े बड़े उपद्रव उससे शांत हो जाते हैं। अरे राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम तो धर्म के स्वरूप हैं, साक्षात धर्म के अवतार हैं। रामो विग्रहवान धर्म, राम के साक्षात, राम धर्म के विग्रह हैं। इसलिए उनके चरित्र का अनुकरण करके हम जीवन यापन करते हैं, थर दुखों से निवृत्त होकर के, और अपने आत्यंतिक सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। पर स्वामी जी, राम बनना भी तो आसान नहीं है। राम का अनुकरण करने के लिए हम कह रहे हैं, राम बनने के लिए नहीं कह रहे हैं। जीव कभी राम नहीं बन सकता, लेकिन राम के चरित्र से शिक्षा ले सकता है, उस चरित्र का अनुकरण कर सकता है। और वो चरित्र का अनुकरण करने के लिए क्या क्या करें? ये तो हमारे यहाँ देख लो, रामचरितमानस में भी है, वाल्मीकि रामायण में भी है, अध्यात्म रामायण में भी है। रामायण शतकोटि पारा, 100 करोड़ रामायण है, उन सब में राम का चरित्र भरा पड़ा है। उससे लेकर के अपने जीवन में अपनाएं। स्वामी जी, धर्म के लिहाज से बात करूं, अमूमन हम कहते हैं जब इंसान बहुत अधर्मी हो जाता है तो समस्याओं से जूझने लगता है। ये जो कोरोना नाम की बड़ी समस्या है जिससे पूरी दुनिया जूझ रही है, इसकी वजह आप क्या मानते हैं? जी,
कोरोना जैसा कि समाचार एजेंसियों से, समाचार पत्रों से सुनने और पढ़ने को मिला है, तो हमारा पड़ोसी देश चीन ने कोई अनुसंधान किया, उसके द्वारा ये वायरस फैला है और सारे विश्व को इससे परेशानी हो रही है। इससे सारे विश्व को आध्यात्मिकता की तरफ बढ़कर के और इसे शांत करने का प्रयास करना चाहिए। स्वामी जी, एक आखिरी सवाल। आप लोग ज्ञानी पुरुष हैं, क्या आप अपने माध्यम से देख पा रहे हैं कि ये समस्या कितनी लंबी चलेगी, कोरोना कब तक खत्म हो पाएगा? जी हां, अभी साल भर तक एक कोरोना चलेगा। हमारे ज्योतिष के ग्रंथों में इसका वर्णन मिला हुआ है। नारद संहिता में और बृहद ज्योतिष सार में इसका वर्णन है। परधावी नाम संवत्सर और वर्तमान संवत्सर दोनों में महामारी का फैलाव लिखा हुआ है। अभी 2077 जो विक्रमी संवत चल रहा है, वहां तक के किसी न किसी रूप में रहेगा। इसलिए सावधानी बरतते हुए इस समय को पास कर दिया जाए। संयम बरतते हुए, आध्यात्मिक चिंतन करते हुए अपना जीवन यापन करें हम, इससे हमें लाभ होगा। जी स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े और लोगों का मार्गदर्शन किया इस संकट काल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नारायण। कोरोना सर्वधर्म सम्मेलन में थोड़ी देर में साध्वी ऋतंबरा हमारे साथ लाइव जुड़ने जा रही हैं, उनसे भी बात करेंगे।